गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जाने वाले हैं टॉप मोस्ट इविल पोकेमोन की लिस्ट की तरफ। इस लिस्ट में हम देखेंगे 10 सबसे इविल पोकेमोन्स को। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करोगे। तो गाइस जाके वीडियो को लाइक कर दो। लाइक है में 5000, जैसे 5000 लाइक्स कंप्लीट होंगे और भी ऐसी वीडियोस आएंगे, इसलिए लाइक एम कंप्लीट कर देना। तो अब ज्यादा बात नहीं करते और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 में है मेलामार। ये क्रीपी डार्क साइकिक पोकेमोन बिना कोई शक के इस लिस्ट में होगा ही, क्योंकि ये सच में एकदम पागल है और तुम्हारी लाइफ को दुखी करने के लिए ये कुछ भी करेगा। चलो जरा देखते हैं इस प्यारे से मेलामार के पॉकेडेक्स की एंट्रीज को। ये किसी भी पोकेमोन की हिप्नोटिक को कंट्रोल करके उनसे जबरदस्ती कुछ भी करवा सकता है, जो भी ये चाहे। ये अपने हिप्नोटिक पावर से अपने शिकार के पास जाता है उसे चारा देकर, फिर अपने डाइजेस्टिव फ्लूइड से इसे खत्म करने से पहले शिकार के चारों तरफ से ये अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है। इसके साथ ही ये तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाता है और फिर ये तुम्हें मेल्ट कर देगा। पोकेमोन ओरिजिनल एनिमे के एपिसोड द आइलैंड ऑफ द जायंट में ये बात मेंशन की गई है कि कोई भी पोकेमोन इविल नहीं होता और विलेंस के पोकेमोन बुरे काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ट्रेनर्स बुरे काम करते हैं। वैसे मेलामार के लिए ये सब बकवास है। पोकेमोन एक्स एंड वाई एनिमे के एपिसोड 19 में एकदम पूरी तरह से पागल मेलामार अपने प्लान को अंजाम देना चाहता है। वो सारे ह्यूमंस को मैनिपुलेट करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। ये ऑफिसर जेनी को भी किडनैप करके अपना गुलाम बनाता है, जिससे इसके पास और ज्यादा फोर्सेस हो जाती हैं और बाद में लगभग सभी को ये हिप्नोटाइज करता है एपिसोड में, जिसके बाद ये ज्यादा से ज्यादा अपने खतरनाक प्लान कर सकता है जिसमें ये इंसानियत पर राज करना चाहता है। क्या पोकेमोन है यार, इसे तो इंसानों से फर्क ही नहीं पड़ता। इसे तो बस सबको काबू करके चोट पहुंचाना और सब पर राज करना आता है। यार तुम लोग खुद देख सकते हो इसकी आईज और इसकी टेल को, ये चीज सिर्फ मतलबी है। तो नंबर 9 में है हाउंडूम। अब टॉप 10 मोस्ट इविल पोकेमोन की लिस्ट ही क्या, जिसमें हम वो पोकेमोन ना लें जिसने काफी हद तक इन सब की शुरुआत की है। मेरा मतलब है कि हमारे पास है नाइनटेल्स, जो तुम्हें 1000 साल के लिए कर्ज दे सकता है, और यहाँ तक कि जैसे इलेक्ट्रोड, जो बस तुम्हारे फेस में आसानी से फट सकता है। पर जनरेशन 2 तक ऐसा कुछ भी नहीं था, पर जब होंडूम आया तब इविल थिंग्स की शुरुआत हुई। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो डार्क टाइप जापानीज गेम्स में एक्चुअली में इविल टाइप कहलाते हैं। तो गेम फ्रीक ने बेसिकली जनरेशन 2 के इन सभी पोकेमोन्स को इविल डिक्लेयर किया है, इसलिए इन्हें इविल टाइप भी कहा जाता है। अब क्या होंडूम अपने नेचुरल बिहेवियर और अपने डिसलॉयल एबिलिटी के कारण इतना इविल है? इसकी पॉकेडेक्स की एंट्री के हिसाब से होंडूम अपनी एबिलिटी का यूज करके अपने माउथ से फ्लेम शूट करता है, और ये दर्द तब तक चलता रहेगा जब तक सामने वाला मर नहीं जाता। और इन सब के बाद भी होंडूम का पूरा डिजाइन एक इविल की तरह ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसकी टेल याद दिलाती है डेमन की, और इसकी पीठ की हड्डियां भी मौत दिखाती हैं। यहाँ पर कहीं मेंशन तो नहीं है, पर जनरेशन 2 की स्प्राइट से बुराई एंड इविलनेस दिखाती है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि होंडूम ऐसा पोकेमोन है जिसका दिमाग खराब करना ठीक नहीं होगा और तुम इससे बिल्कुल भी नहीं टकराना चाहोगे। पर ये तो सिर्फ नंबर 9 है, तो अब चलो देखते हैं वीडियो में आगे कौन है। नंबर 8 में है आयरन मास्क मोरियोडर्स पोकेमोन। ये विलेन हमें पहली बार दिखाया गया है पोकेमोन फॉरएवर में, और इसके पास बहुत स्पेशल पोकेबॉल्स थे जिसे ये डार्क बॉल्स कहता है। क्या कमाल का नाम है ब्रो। पर तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो इन डार्क बॉल से क्या हो सकता है। एक बार अगर कोई पोकेमोन इस बॉल से पकड़ा जाए तो उस पोकेमोन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा और वो इविल बनेगा, और उसका लेवल बढ़कर मैक्स हो जाएगा पूरा तुरंत लेवल 100। इन पोकेमोन्स के पास कोई और रास्ता ही नहीं होता और ये खुद एक गलत रास्ता नहीं चूज करते, बट इनका ब्रेन वॉश होने के साथ ही ये एक जिंदा हथियार बन जाते हैं। इसकी मूवी में हमने देखा है स्नेसिल, सीजर और टायरेंटार को, जिन्हें डार्क बॉल्स का असर हुआ था। ये देखकर सच में बुरा लगता है कि एक मासूम टायरेंटार एक बेकाबू मॉन्स्टर बनता है। एक प्यारा टायरेंटार बहुत दुख के साथ अब मॉन्स्टर है। हमने देखा है टायरेंटार अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता है बिना किसी और जिंदा चीज की फिक्र किए, ना ही फॉरेस्ट में रहने वाले क्रीचर्स की और ना ही ह्यूमंस की। तो अब टायरेंटार पूरी तरह से एक इविल है
और इसे बस हर तरफ तबाही करनी है। मूवी के आखिर में पूरी तरह से मासूम सेल्बी भी डार्क बॉल में कैप्चर हो जाता है और जब इसका असर सेल्बी पर पूरी तरह से हो जाता है तो फिर ये दूसरे पोकेमॉन्स पर खतरनाक हमला करने का कारण बनता है, उन पोकेमॉन्स पर जिन्हें कभी प्रोटेक्ट किया करता था। और यहाँ तक कि ये बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करता है। एक बड़े अजीब मॉन्स्टर भवंडर से ये पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि ये इसके लिए आसान बात है। तो बेसिकली कोई भी पोकेमॉन जो इस बॉल के कब्जे में आएगा, जिस पर भी इसका असर होगा, वो हर एक इस लिस्ट में होगा। मैंने नंबर 7 के लिए सोचा है मार्शैडो को। अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो मार्शैडो बेस्ड है एंशिएंट हवाईन नाइट मर्चर पर, जो बेसिकली भूत हैं, उन हारे हुए वॉरियर्स के जो लड़ते हुए मारे गए थे। और इस इंटरेस्टिंग ओरिजिन की वजह से मैं एक थ्योरी लेकर आया हूँ जो एक्सप्लेन करेगी क्यों मार्शैडो इतना डिस्ट्रक्टिव है। क्या होगा अगर एक मार्शैडो की स्टोरी चालू हो एक मासूम पोकेमॉन से जो चैंडलर नाम के पोकेमॉन की आग से जलकर राख हो गया था। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो चैंडलर की पॉकेडेक्स की एंट्री के हिसाब से जो भी इसकी मनहूस आग में जलेगा वो अपना रास्ता खो देगा और उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। और चैंडलर के जला देने के बाद उसकी भटकती हुई आत्माओं की दुनिया में आने के बाद तभी कमाल हुआ और वहाँ एक डस्कनोर आया। उसने उस भटकती हुई आत्मा को अपने साथ रास्ता दिखाया वहाँ जाने का जहाँ उसने अपनी बॉडी खो दी थी। पर उसके पहुँचने के बाद ये भटकी हुई आत्मा अपनी डेड बॉडी में वापस नहीं जुड़ पा रही थी और तब ये मार्शैडो में बदल गया, जो पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था, जो एकदम साफ एक्सप्लेन किया है मार्शैडो के एक्शंस को पोकेमॉन की मूवी आई चूज यू में। पर ये सिर्फ थ्योरी है, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ये थ्योरी ट्रू है। नंबर 6 में हमारे पास हैं ज़ुबैट और उसके सारे इवोल्यूशंस। मैं श्योर हूँ कि कई पोकेमॉन फैंस इससे एग्री नहीं करेंगे कि ज़ुबैट सबसे ज़्यादा दिमाग खराब कर देने वाली चीज़ में से एक है, जिससे हमारा सामना होता है जब हम पोकेमॉन के गेम्स खेलते हैं। केव्स के अंदर जाते ही तुम्हारा सबसे बड़ा डरावना सपना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी ना खत्म होने वाले घबराए हुए ज़ुबैट से सामना होता है जो तुम्हारे सर के ही ऊपर मंडराते रहेंगे। और इसी वजह से तुम्हें रिपील्स की जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें बाहर निकलना है और अगर तुम्हें अंदर कोई और मजा करना है, इसलिए अंधेरी केव में रिपील्स लेकर जाना। अब जरा सोचो, ज़ुबैट ही इतना कॉमन है तो इसका इवोल्यूशन गोलबैट कैसा होगा। तो चलो ध्यान से इसके बारे में जानते हैं। अब हमें जाना होगा पॉकेडेक्स की एंट्री की तरफ। गोलबैट को इंसान का खून पसंद है और पोकेमॉन का भी। जब भी ये ब्लड को चूसना चालू करता है तो ये तब तक नहीं रुकता जब तक इसका पेट पूरी तरह से ना भर जाए। ये तुरंत एक समय में 10 आउंस ब्लड चूस लेता है और अगर इसने 10 आउंस चूसा तो हम मर जाएंगे। वहीं आगे जब गोलबैट इवॉल्व होता है तो ये और डरावना हो जाता है। अब हमारे पास है 165.3 पाउंड यानी 75 किलोग्राम्स का क्रोबैट, जो बिना आवाज किए और ज़्यादा तेज उड़ सकता है। ये पूरी इवोल्यूशनरी फैमिली बहुत 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 डेंजरस है, बट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा ईविल है ज़ुबैट। ज़ुबैट अपनी ज़िंदगी जीता ही है हमारी ज़िंदगी को दुखी बनाने के लिए। नंबर 5 में टेलीपोर्ट हुआ है नाइलीगो। अब नाइलीगो के बारे में सब जानते हैं। ये लगभग सबसे ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है अब तक का, और इसके पीछे भी एक अच्छा खासा रीज़न है। दूसरे पोकेमॉन से एकदम अलग, नाइलीगो के पास सही डिसीजन लेने वाला ब्रेन नहीं है। ये सिर्फ एक तरह की थिंकिंग के साथ रहता है, जिसका बेसिकली मतलब है सिर्फ एक चीज़ जो इसे पता है, और वो है सरवाइव। इसे सिर्फ यही पता है। तो अगर तुम पोकेमॉन वर्ल्ड में हो और अगर इनमें से किसी एक एलियन पैरासाइट ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये उसी वक्त तुम्हारे ब्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा और इधर से उधर उड़ाकर ले जाएगा, और इसका जहर धीरे धीरे तुम्हारे पूरे ब्रेन पर काबू पा लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी पॉकेडेक्स एंट्री के हिसाब से इसके बारे में बताया गया है जो भी नाइलीगो से अफेक्टेड होगा कुछ ही समय में वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। तो तुम सिर्फ एक चलते फिरते ज़ॉम्बी नहीं बनोगे जिसे एलियन पैरासाइट कंट्रोल कर रहा है, बल्कि तुम एक बहुत ज़्यादा वायलेंट वॉकिंग ज़ॉम्बी बनोगे जो किसी से भी लड़ने को तैयार रहेगा जो भी तुम्हारे सामने आए। अब नाइलीगो के पास एक और एबिलिटी है, खुद को मर्ज कर सकता है ये अपने होस्ट के साथ,
तो हाँ, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो अगर कभी इस एलियन क्रीचर ने तुम्हें ढूंढ लिया तो, क्योंकि फिर ज्यादा जी नहीं पाओगे। नंबर 4 में है स्पियरटॉम। ये भी इस लिस्ट में होगा ही, क्योंकि ये पोकेमोन लिटरली 108 इविल स्पिरिट्स हैं जो पत्थर में बंद हैं। और सिर्फ यही एक हॉरिबल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इस पोकेमोन का बहुत ज्यादा डरावना बैकग्राउंड है पोकेमोन गेम्स में, यहाँ तक कि एनिमे में भी। ये बस क्रूल, एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है, बिल्कुल जैसे बुरी आत्माओं ने स्पियरटॉम को बनाया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी पर भी हमला कर सकता है बिना किसी की परवाह किए। ये इतना इविल इसलिए है क्योंकि इसे एक बदला लेना है। क्या तुम्हें पता है ये कितना पावरफुल है? एक पर्सन जिसे बदला लेना हो, तो इमेजिन करो जरा, इसके अंदर 108 सोल्स हैं जिन्हें बदला लेना है, तो ये कितना खतरनाक होगा। गाइस, मैं या तुम सब एक कीस्टोन में 1000 सालों तक बंद नहीं रह सकते। ये खुद पर एक टॉर्चर ही है। खुद 107 दूसरे लोगों के साथ रहना, वो भी एक पत्थर के अंदर कैद रहना। मुझे भी बदला लेना होता, मेरे हिसाब से तो कोई भी साइको बन जाएगा, गुस्से से एकदम पागल। यहाँ तक कि मैं थोड़े समय के लिए एक रूम में भी नहीं रुक सकता जहाँ पर 20 लोग हों, या फिर 5 लोग के भी। डेफिनेटली ये डेंजरस पोकेमोन है और बहुत ज्यादा ईविल है इन रीजंस की वजह से। नंबर 3 में हमारे पास है द ब्लैक फॉग। अब इस लिस्ट में दूसरे सारे पोकेमोन से एकदम अलग द ब्लैक फॉग जहां तक सबसे ज्यादा मनहूस है, पूरे अर्थ में चलती फिरती मनहूसियत। और अगर तुम सभी सोच रहे हो ये ब्लैक फॉग है क्या, तो ये एक सालों पुराना एक एंशिएंट ओवरसाइज हॉन्टर है जो जिंदा है मिलियन ऑफ ईयर से। मुझे जहां तक पता है उस समय से जब ग्राउडन और काइगर थे। अब इस पोकेमोन को कौन सी चीज सबसे ज्यादा इविल बनाती है? फैक्ट्स के हिसाब से ये मजे के लिए पोकेमोन और इंसानों को शिकार करता था। और मांगा में इस हॉन्टर के बारे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस हॉन्टर ने सबरीना के पोकेमोन को मार डाला था जब वो यंग थी। उसके बाद से ये भूतिया हो गया है। लेकिन अब ये बात आती है कि मॉन्स्टर क्रीचर कैसे अचानक रुक गया था। मांगा के चैप्टर के हिसाब से ऐश और ब्रॉक ने मिलकर एक बहुत बड़ी पोकेबॉल बनाई थी उस बड़े से हॉन्टर को पकड़ने के लिए और उस पर फेंकी, पर बिल्कुल आखिरी में उसने एक्सप्लोजन का यूज किया बाहर आने के लिए उस पोकेबॉल से, जिससे वो बॉल फट गई और वो बाहर आ गया। और आगे कुछ सेकंड सोचने के बाद हॉन्टर ने डिसाइड किया वो खुद को उड़ा देगा सेल्फ डिस्ट्रक्ट से, क्योंकि ये इंसानों के हाथ में पकड़े जाने से अच्छा मरना पसंद करता था, जो बहुत गड़बड़ हो गया। पर इस ब्लैक फॉग ने पोकेमोन की हिस्ट्री में अपना नाम कर दिया सबसे ज्यादा इविल पोकेमोन में जो कभी हुआ करते थे। नंबर 2 में हमारे पास है गोरगाइस्ट। तुम्हें इसकी स्माइल दिख रही है? इस पर बिल्कुल यकीन मत करना, क्योंकि ये वो स्माइल नहीं है जो खुशियों वाली है। नहीं, ये वो स्माइल है जो इसके शिकार को रोता हुआ और दर्द में देखकर आ रही है। हमारे पास दूसरे पोकेमोन्स भी हैं, जैसे हिप्नो जो तुम्हारे सपनों को खाता है और पॉसिबल एक किडनैपर भी है, पर कम से कम ये किसी की जान तो नहीं लेता, वो भी गाते हुए। चलो देखते हैं इस प्यारे से गोरगाइस्ट की पॉकेडेक्स एंट्रीज को। ये अपने शिकार को अपने बालों से लपेट लेती है और फिर अपने शिकार को दर्द में देखकर ये मजे से गाती है। इसे अपने शिकार को धीरे धीरे अपने सामने मरता हुआ देखकर बहुत खुशी होती है। ये एक अलग ही लेवल में है कूल होने में। मुझे पता है बहुत से पोकेमोन्स हैं जो दूसरे पोकेमोन्स को मारकर खाते हैं और एकदम रियल एनिमल्स के जैसे इनकी भी एक फूड चेन है। वहीं शिकार को मारकर खाने से पहले लिटरली खेलती है अपने खाने के साथ, वो भी सबसे बुरे तरीकों से। ये अपने शिकार को टॉर्चर करने के मामले में सबसे ऊपर है। ये पोकेमोन एक्चुअली में कर्जेड है। अगर तुमने इसे आधी रात में गाते हुए सुन लिया तो तुम्हें भी कर्ज आ जाएगा पूरी लाइफ के लिए। या तुम पागल हो जाओगे, या बीमार होगे, या कर्जेड हो जाओगे। देख लो इनमें से तुम्हें क्या पसंद है। मुझे पता है इस स्माइल के पीछे कौन है, एक डरावनी चीज। मुझे तो इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा है, क्या कोई और इससे ज्यादा बुरा और घिनौना हो सकता है जितना गोरगाइस्ट है? बट ऑफ कोर्स ये रहा। तो नंबर 1 में धमाका करने वाला है इवोटॉल। अब जहां तक तुमने सोच ही लिया होगा ये आने वाला है, बट
इवोटोल लिटरली इविल पोकेमोन की डेफिनेशन है। ये लेजेंडरी डार्क टाइप तो है ही, या मुझे कहना चाहिए इविल लेजेंडरी टाइप। अब अगर तुम इसके नेम की स्पेलिंग को देखोगे ना, तो उसके बीच में भी तुम्हें साफ साफ इविल दिखाई देगा। अब इवेटल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है इसके नेचुरल बिहेवियर के लिए, जो इसके रोल ही है पोकेमोन वर्ल्ड में। जब जर्नियास बना है क्रिएशन ऑफ लाइफ के लिए, तो इवेटल भी दूसरी तरफ बना है डिस्ट्रक्शन एंड डेथ यानी तबाही के लिए, जिसका मतलब बेसिकली है आर्कियस ने इस लेजेंडरी पोकेमोन को तबाही और चीजों को खत्म करने के लिए बनाया है। गाइस बेसिकली ये पोकेमोन वर्ल्ड का वीरस है, और वहीं इसकी पॉकेडेक्स की एंट्री में बताया गया है जब इसकी लाइफ खत्म होने वाली होगी तो ये लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा हर जिंदा चीज के अंदर से, जिससे ये फिर से एक और बार ककून में बदल जाएगा। तो अगर इवेटल मर गया तो हम सब भी मारे जाएंगे, और यही सच है। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है और कोई भी इस पोकेमोन से नहीं उलझना चाहेगा, और इसलिए ये नंबर 1 पर है। तो ये थी टॉप 10 मोस्ट इविल पोकेमोन्स की लिस्ट। आई होप आप सभी ने वीडियो एंजॉय की होगी, तो इसे लाइक जरूर करना, मुझे बहुत खुशी होगी, और सब्सक्राइब करना अगर चैनल पसंद आए हो तो। अगर फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर लो। तो आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन, क्या लगता है कौन सा पोकेमोन सबसे इविल है? बताओ मुझे कमेंट्स में, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या लगता है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।